तो आप सभी का स्वागत है। आज के सुंदर टॉपिक में हम समझने वाले हैं कि हम ध्यान के बाद तालियां क्यों बजाते हैं और किन चीजों को हम अपने जीवन में अपनाकर, किन रूल्स को हम फॉलो करके हम अपने जीवन में एनर्जी को और भी मैक्सिमाइज कर सकते हैं, हम और ज्यादा एनर्जेटिक रह सकते हैं। कितनी सारी चीजें ऐसी होती है जिसको हम बेवजह अपनी लाइफ में करते जाते हैं और अपनी एनर्जी को खुद ही ड्रेन करते हैं। तो वो उन चीजों के बारे में भी आज हम समझेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा क्लैपिंग आफ्टर मेडिटेशन। व्हाई? आप लोग बताएंगे पहले, क्या रीजन है जिसके लिए हम लोग क्लैप करते हैं आफ्टर मेडिटेशन? तमन्ना जी, नो चीटिंग। मैं टॉपिक लिख रही थी। आपको क्या लगता है क्लैप क्यों करते हैं? मैम, क्लैप करने से हमारी यहाँ से एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती है, आई थिंक। स्प्रेड ये है। होती है। और वो एनर्जी स्प्रेड होने से क्या होता है? लाइक जैसे हम पॉजिटिविटी हमारे अंदर आती है तो वो हम स्प्रेड करते हैं। ध्यान में हम दिव्य ऊर्जा को रिसीव कर रहे हैं और वही डिवाइन एनर्जी को जब हम स्प्रेड कर रहे हैं तो चारों ओर हम क्या फैला रहे हैं? डिविनिटी को फैला रहे हैं, लव को फैला रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं, लाइट को स्प्रेड कर रहे हैं कि ये बुद्धत्व सबके अंदर आए, एक ग्रुप हार्मनी बनती है। और चलिए अब मैं आप लोगों के साथ पीपीटी शेयर करती हूँ। तब तक आप लोग सोचिए और क्या हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। मैम, हमारे यहाँ पे पॉइंट्स भी होते हैं, वो भी क्लैप करने से वो भी एक्टिवेट हो जाते हैं। आ, ठीक है, ये तो फिजिकल लेवल पे है कि भाई क्लैप करने से हमारे जितने भी यहाँ पे हाथ में सारे पॉइंट्स होते हैं जो एक्टिवेट होते हैं। ओके, यस, ये बेनिफिट है क्लैपिंग का। हम्म। और कुछ किन्हीं और को सभी कोई शेयर करे, ऐसा कुछ नहीं है कि श्वेता जी प्लीज अपना कैमरा ऑन करें, आप भी शेयर करें, आपको भी कुछ समझ आ रहा हो तो। यस, मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं आप लोग? क्लैपिंग आफ्टर मेडिटेशन, रिसाइकलिंग ऑफ एनर्जी। एनर्जी को क्या कर रहे हैं हम? रिसाइकल कर रहे हैं। भाई एनर्जी रिसीव कर ली, एनर्जी क्या है? कभी भी हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते और कभी भी एनर्जी को हम क्रिएट नहीं कर सकते। ये हम लोग सभी ने पढ़ा है ना फिजिक्स में, स्कूल में, कि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड और कैन नॉट बी क्रिएटेड। तो इसको हम केवल क्या कर सकते हैं? इसको अदर फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो भाई एनर्जी हम इतनी रिसीव कर लिए तो इसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि जब हम बहुत ज्यादा एनर्जी भी रिसीव कर लेते हैं और हमारी बॉडी अगर उसको जरूरत नहीं है तो वो क्या करेंगे, हम एनर्जी को रिसाइकल करते हैं। तो जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी है वो क्लैप के द्वारा रिसाइकल क्या हो रही है कि वो स्प्रेड हो रही है और पूरे अर्थ पर ये फैल रही है।
तो ये अर्थ में ये एनर्जी अर्थ को मिल रही है, पूरे पृथ्वी को मिल रही है, यानी कि पृथ्वी पर रहने वाले जो भी चेतना है उसमें ये एनर्जी स्प्रेड हो रही है। तो हम एनर्जी को, क्या हो रहा है कि जो एनर्जी हमने रिसीव की, जितनी हमें जरूरत है वो हमारे पास है, या जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो अर्थ के पास चली गई। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इनकरेजमेंट। हम तालियां क्यों बजाते हैं भाई, जब भी कोई हम जैसे स्कूल में कोई भी फंक्शन, कोई जैसे एनुअल फंक्शन हो, कुछ प्राइज डे हो, किन्हीं को प्राइज मिलता है, तो कैसे हम क्लैप करते हैं, क्यों करते हैं हम क्लैप, कि वो उसको हम इनकरेज करते हैं। तो उसी तरीके से जैसे हम ग्रुप में ध्यान कर रहे हैं, तो हम एक दूसरे को इनकरेज कर रहे हैं कि हाँ, मेरा भी ध्यान बहुत अच्छा हुआ, आपका भी बहुत अच्छा हो, आप भी ध्यान में बने रहे, मैं भी बनी रही। तो सबको एक, और जो आपको ध्यान करवा रहा है उसके लिए भी एक इनकरेजमेंट है कि भाई तालियां बज रही हैं, तालियां बजा के हम खुद को भी इनकरेज कर रहे हैं, सामने वाले को भी इनकरेज कर रहे हैं। और थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, ग्रुप हार्मनी। तो जब हम क्लैप कर रहे हैं और ये डिवाइन एनर्जी को जब हम स्प्रेड कर रहे हैं, तो पूरे ग्रुप में एक हार्मनी बनती है। तो इस हार्मनी वर्ड को हम अच्छी से समझेंगे, क्या होती है ये हार्मनी। आप देखेंगे जब एक साथ एक ग्रुप क्लैप करता है, कुछ एक सेकेंड के बाद सबका सबका सबकी क्लैप क्लैप की आवाज क्या होती है, एक सुर में आती है। ऐसा नहीं होता कि किसी की आवाज आगे आ रही, किसी के, यही होती है हार्मनी। एक हम हार्मनी को क्रिएट करते हैं जब हम कभी गाते हैं एक ग्रुप में। जब लोग गाते हैं तो क्या होता है, शुरुआत में हो सकता है इधर उधर लगे सुर, लेकिन बाद में सबके सुर एक साथ बिल्कुल लगेंगे, लय में पूरा गाना चल रहा है। तो ऐसा क्यों होता है, एक हार्मनी क्रिएट हो जाता है। क्लियर सभी को। तो क्लैप करने के भी कितने फायदे हैं, तो हमें जरूर क्लैप करना चाहिए ध्यान के बाद। भले ही हम बिल्कुल अकेले बैठ के ध्यान कर रहे हैं या ग्रुप में ध्यान कर रहे हैं, जहां भी कर रहे हैं, आफ्टर मेडिटेशन जरूर क्लैप करें। भाई और कोई नहीं है तो मैं तालियां क्यों बजाऊं, खुद को इनकरेज कर रहे हैं, मैं खुद के लिए हार्मनी क्रिएट कर रही हूँ। और मैं, और क्या कर रही हूँ, एक पॉइंट और क्या था, क्या हुआ इतनी जल्दी। मैम स्प्रेड स्प्रेड कर रहे हैं अपनी डिवाइन। हाँ, क्या बोले तमन्ना जी। आपने पहला पॉइंट बताया था, रिसाइकलिंग कर रहे हैं एनर्जी को। जो कि हमारे पास एनर्जी एक्स्ट्रा का, एनर्जी आ जाती है वो हम स्प्रेड करते हैं। वाह, वंडरफुल। तो एनर्जी को हम रिसाइकलिंग करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो है एनर्जी मैक्सिमाइजेशन। क्या क्या चीजें हैं जो हमारे इस बॉडी में एनर्जी को और ज्यादा मैक्सिमाइज करती है। तो है राइट थॉट। कैसे थॉट होने चाहिए हमारे, बोलिए आप लोग कुछ कुछ। आप लोग भी जब इन्वॉल्व होंगे तो आप लोगों को भी मजा आएगा, आपके अंदर से आंसर आएंगे तो खुद में भी एक एक इनकरेज फीलिंग आती है कि वाह, मैं आंसर कर पाई, मैं इतना सोच पाई, मैं बता पाई। तो राइट थॉट क्या है, क्या सोचना राइट थॉट, मैम पॉजिटिव सोचना। और राइट केवल इंटेंशन पॉजिटिव के साथ सोचना राइट थॉट है। हाँ रितिका जी बोलिए। राइट इंटेंशन के साथ सोचना, मतलब इफ योर इंटेंशन इज प्योर, तो क्योंकि हमें नहीं पता होता हम कुछ भी करें वो करेक्ट है या गलत है, बट अगर इंटेंशन करेक्ट है तो आई थिंक राइट थॉट कैन बी राइट इंटेंशन। मैम एक और हाँ पॉइंट होता है ना, बोलना एंड सोचना दोनों मैटर करते हैं। राइट बोलना एंड राइट सोचना।
हाँ देखिए, यहाँ पे स्पीक की बात नहीं आ रही, यहाँ पे थॉट की बात आ रही है। हमारे माइंड में हर वक्त विचार तो चलते रहते हैं, तो वो विचार कैसे हो, केवल पॉजिटिव विचार हो हर वक्त, ये क्या पॉसिबल है? मैम कुछ नेगेटिव और आते तो हैं, विचार। लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं करना। ऐसा आप कई बार बोलते हो कि अगर और हमारे विचार अंदर केवल गलत दो विचार। तरह के, एक सेकेंड, विचार क्या टाइप है ये दो तरह की, कि भाई एक अच्छी अच्छे वाले पॉजिटिव विचार है और एक नेगेटिव विचार है। लेकिन पॉजिटिव विचारों के अंदर भी कई सारी कैटेगरी है। क्या एक क्रिएटिव विचार पॉजिटिव नहीं होता है? जब हम कुछ क्रिएटिव सोचते हैं तो वो क्या राइट विचार नहीं, राइट थॉट नहीं है ना वो राइट थॉट? और उसी तरीके से, और मैं थोड़ा हिंट दी हूँ आप लोगों को, और सोचिए। हम कुछ हम। कर्म कर्म करना। बोलिए। कर्म करना इज ऑल्सो समथिंग लाइक दैट। कर्म? कर्म की बात कहाँ से आ गई? थॉट की बात है कि हमारे माइंड में किस किस टाइप के थॉट चलते हैं, और कौन कौन से थॉट मैम जो राइट जो थॉट है। हम्म। जिस जो जो हम अपनी जिंदगी में काम कुछ भी किसी भी तरह से करते हैं, तो हमारे अंदर कई तरह के विचार आते हैं। लाइक अगर हम हम्म। किचन में काम कर रहे हैं तो खाने के प्रति विचार आते हैं। तो वही उसमें कई अच्छे वही विचार भी होते हैं, कोई बुरे भी हाँ, होते हैं। जैसे आप बोली लेकिन वो एक्शन हमारे। ओरिएंटेड, एक्शन ओरिएंटेड थॉट होते हैं, वो भी राइट थॉट होते हैं, यस। जो, अगर हम अपने लाइफ में कुछ भी करना चाह रहे हैं, कोई कुछ गोल है हमारा, तो उसको लेकर जो हमारे विचार हैं कि भाई मुझे ये करना है, उसके बाद मुझे ये करना है, मुझे, तो ये एक्शन ओरिएंटेड थॉट हो गए। तो दिस इज राइट थॉट। और क्या हो सकता है? मैम ड्रीम भी हो सकता है। क्या हो सकता है? जो, जो हम ड्रीम्स लेते हैं अपने से ज्यादा ऊपर वाले। मैं नहीं समझी, ब्रीन क्या, ब्रीथ? ड्रीम कैरी ड्रीम, सपने लेना। अच्छा, एक सेकेंड, चैट बॉक्स में लिख के बताइए आप क्या बोलना चाह रहे हैं। और भी कुछ विचार बहुत तरह के होते हैं, ग्रेट थॉट भी होते हैं। जब हम अपने से उठकर अपने आप से, अपने आप के बारे में केवल ना सोच के हम कुछ बड़ा सोचते हैं, पूरे विश्व कल्याण के लिए सोचते हैं, तो ये भी राइट थॉट है। जब हम सर्विस देने की हमारे अंदर भावना आती है और हम उसके लिए कुछ सोच रहे हैं कि भाई मैं कैसे सेवा दूं, मैं कैसे लोगों को अपलिफ्ट करूं, जो मैं नहीं पाया है वो कैसे पहुंचे, तो उसके लिए भी हमारे माइंड में कुछ तो विचार चलते हैं कि कैसे करना है, कैसे कर सकती हूँ। तो दिस इज ऑल्सो राइट थॉट। वो थॉट जिसको सोचने से एनर्जी ड्रेन नहीं हो रही हो, जिसको सोचने से किसी भी तरह की आप लो इमोशंस में नहीं जा रहे। समझ में है क्लियर? ये देखिए कि आप ड्रीम्स बोल रहे हैं क्या? अच्छा। जिसमें हमें खुशी मिलती। नहीं, ड्रीम में जिसमें हम हमें खुशी। एक्चुअली कॉन्शियस माइंड में होते ही नहीं है। ड्रीम में हम सब कॉन्शियस से कनेक्ट हो जाते हैं अपने। हमारे माइंड के दो पार्ट है ना, कॉन्शियस और सब कॉन्शियस, तो हम जो ड्रीम जो देखते हैं, ड्रीम में हम कॉन्शियस माइंड में नहीं होते हैं, और विचार हमारे कॉन्शियस माइंड में ही होते हैं। और सब कॉन्शियस में तो बिलीफ है, इमोशंस है, ये सब पैटर्न्स हैं। चलिए इस पे, अब आई आई होप कि आप लोगों को जैसे कुछ इंस्पायरिंग हो, इंस्पायरिंग थॉट हो, एप्रिसिएटिंग थॉट हो, तो ये सब क्या है? राइट थॉट है। जिसमें जो भी वैसे विचार जो हाई इमोशंस बेस्ड हो, जिसमें भी आपके इमोशंस हाई की तरफ हो, इसका एक पूरा चार्ट होता है, मैं ग्रुप में भी भेजूंगी कि कौन, हम कौन कैसे कैसे
फीलिंग में रहते हैं तब हमारे इमोशंस हाई होते हैं, और कैसी फीलिंग में होते हैं तब हमारे इमोशंस लो होते हैं। तो ये इमोशंस चार्ट को हमें जरूर जानना चाहिए, जिससे हम अवेयर हो सके कि हमें कैसे इमोशंस में रहना है। तो हमें हमारे थॉट्स से ही तो हमारे इमोशंस बन रहे हैं। तो आगे हम वैसे थॉट्स लेंगे अपने माइंड में, वैसे थॉट्स को हम अपने अंदर लेकर आएंगे, तभी हम वैसे इमोशंस में रह सकते हैं। आप सोचेंगे कि मेरे जीवन में तो ये नहीं है, मेरे घर में ये नहीं, तो क्या आप एक अच्छे इमोशंस को क्रिएट कर पाएंगे? तो उसके पहले आप अगर जो भी है उसके लिए ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में रहेंगे, उसके लिए आप हैप्पीनेस की फीलिंग में रहेंगे, तभी तो एक अच्छे इमोशंस को क्रिएट कर पाएंगे आप। तो जो भी थॉट आपको आपके इमोशंस को हायर लेकर जाए, हाई इमोशंस में आपको टर्न करे, वही है राइट थॉट। और वैसे थॉट जो आपको लो इमोशंस की ओर लेकर जाए, वो एनर्जी ड्रेनिंग थॉट है। तो इसी की प्रैक्टिस हमें करनी है स्पिरिचुअलिटी में। हम जब ध्यान करते हैं, हमारे अंदर ये अवेयरनेस, ध्यान से क्या होता है, हमारी अवेयरनेस बढ़ती है। जब अवेयरनेस बढ़ती है, तब हम जब भी कुछ नेगेटिव थॉट आ रही है, हम अवेयर हो जाते हैं। कुछ भी एनर्जी ड्रेनिंग थॉट आ रही तो हम अवेयर हो जाते हैं और तुरंत अपनी थॉट को चेंज करते हैं। तो जब ये अवेयरनेस आ जाएगी तो धीरे धीरे क्या होगा, हमारा पैटर्न चेंज होगा और हम शिफ्ट हो जाएंगे निगेटिव से जीरो और जीरो से पॉजिटिव की तरफ। ओके, क्लियर? और नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? राइट फूड। फूड भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है एनर्जी मैक्सिमाइजेशन में, कि कैसा भोजन हमें लेना है, किस तरीके का भोजन हमें खाना है। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, जिस भोजन में प्राण ऊर्जा हो। हम बोलते हैं ना प्राणा, देखिए यहाँ पे ब्रीथ की बात नहीं हो रही है, सांसें अलग होती है और प्राणा अलग होता है। जब आप योगा या प्राणायाम के बारे में जानेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि हमारे अंदर एक प्राण ऊर्जा हर वक्त बहती रहती है। तो वो हर फूड में, हर कॉन्शियसनेस में वो प्राणा है। तो कैसा फूड हमें लेना है? तो शुद्ध शाकाहारी भोजन हो, जिसमें हमें लहसुन भी अवॉइड करना है। क्यों बोला जाता है कि लहसुन नहीं खाना चाहिए? क्योंकि लहसुन में एक ऐसा ऐसा इंजाइम, नहीं सॉरी, कुछ ऐसा इंजाइम पाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा निगेटिव एनर्जी को क्रिएट करता है। वो शायद नाइसिन नाम है, या नाम मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, नाइसिन ही है शायद उसकी। वो बिल्कुल बोलते हैं इतनी नेगेटिव एनर्जी को हमारे अंदर क्रिएट करता है, जस्ट इक्वल टू नॉन वेज। इसीलिए हमें गार्लिक अवॉइड करना चाहिए। जब भी हम इस बात पर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो क्या हो रहा है ना, कि हमारी एनर्जी को क्या कर दे रहा है, हम अगर अब हम ध्यान किए, अपने एनर्जी को हाई किए, हम पॉजिटिवनेस में आए, लेकिन जब हम ये फूड, अगर कॉन्शियस फूड को हम नहीं इनटेक कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, हमारी एनर्जी वो पूरी क्या हो जा रही, पॉजिटिव से नेगेटिव में टर्न हो जा रही। तो हमें बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी भोजन, भोजन को हमेशा च्यू करके खाना है। और एक चीज का ध्यान रखना है कि जैसे हम बासी खाना ना खाएं। बासी खाने में क्या होता है, प्राण ऊर्जा नहीं होती है, उसमें प्राणा नहीं। जैसे हम रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं कि भाई आज का ये बचा हुआ है, ठीक है रख दिया, कल खा लेंगे, तो वो उसमें जो है वो प्राण ऊर्जा नहीं होती है। जैसे हम 7-7 दिन की सब्जियां ला के रख देते हैं फ्रिज में, आप देखेंगे एक समय के बाद, 1-2 दिन के बाद, क्या वो फ्रेशनेस रहती है वो सब्जियों में, वो फ्रूट्स में वो फ्रेशनेस रहती है जो हम फ्रिज में रखते हैं? तो क्यों नहीं रहती है? क्योंकि उनके अंदर का प्राण ऊर्जा है उसकी, वो वो खत्म होती जाती है धीरे धीरे समय के साथ। तो वो फूड पहले के जमाने में क्या था, कि लोग रोज लेकर आते थे और रोज खाते थे।
कभी ये रेफ्रिजरेटर का प्रचलन ज्यादा था ही नहीं, बहुत ही कम घरों में ये पाया जाता था। और अब क्या है, ये तो हमारा एकदम कंपलसरी हो गया कि भाई घर में रेफ्रिजरेटर नहीं हो तो कैसे जीवन चलेगा, वो वाली चीज है। लेकिन जो फूड, कुक्ड फूड नहीं रखना है। रॉ फूड फिर भी रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुक्ड फूड को हम रेफ्रिजरेटर में जो रख के फिर दूसरे दिन तीसरे दिन खाते हैं, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसमें प्राण ऊर्जा पूरी हमारी खत्म हो जाती है चीजों की। फिर थर्ड पॉइंट है नो गॉसिप। तो भाई गॉसिपिंग में क्या होता है, जो हम फोन फोन मिला लिया और बातें किए जा रहे हैं, तो हम जितना बोल रहे हैं और हम कैसे वर्ड बोल रहे हैं, वो कि कितने पावरफुल वर्ड बोल रहे हैं, कितने हम नॉन पावरफुल वर्ड बोल रहे हैं, वो सब बहुत इम्पैक्ट डालते हैं हमारे एनर्जी पे। कि कई बार होता है ना कि भाई गॉसिपिंग में हम सामने से कुछ भी, कोई अपने लाइफ की प्रॉब्लम्स बोला जा रहा है, बोलते जा रहा है, हम सुन रहे हैं, तो भी हमारी एनर्जी ड्रेन होती है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि गॉसिपिंग में नहीं जाना है। हाँ, बातें करनी है, कुछ पर्पसफुल बात कीजिए कि भाई ये पर्पस है, हमें ये करना, मेरे मेरी लाइफ की ये गोल है, तो इसके लिए मैं कुछ एक्शन प्लान कर रही हूँ, उसके बारे में मैं किसी से बात कर रही हूँ। तो वो एनर्जी मैक्सिमाइज करती है, वो एनर्जी को ड्रेन नहीं करती, क्योंकि हम अंदर से मोटिवेट होते हैं। लेकिन जब हम गॉसिपिंग करते हैं तो क्या होता है, कहीं ना कहीं कुछ ना, गॉसिपिंग में ज्यादातर क्या होता है, निगेटिव बातें ही चलती है। तो हमेशा गॉसिपिंग को अवॉइड करें। हर वक्त इस अवेयरनेस में रहें कि कोई भी अपनी अपने कचरे को आपके ऊपर डाल रहा है तो आपको नहीं लेना है। उसके जीवन में कुछ भी गड़बड़ है तो उसका जिम्मेदार वो खुद है, और कोई नहीं है। क्योंकि वी क्रिएट आवर ओन रियलिटी, हम अपने जीवन के निर्माता हैं। तो कोई और दोषी कैसे हो गया। तो क्या होगा, जब हम इस बात को समझ जाएं तो खुद पे खुद गॉसिपिंग नहीं होगी। कि भाई जो कुछ भी मेरे जीवन में घट रहा है, जो भी कुछ मेरे जीवन में सिचुएशंस है, जो भी मेरे जीवन में चैलेंजेस है, वो सब कुछ मैंने ही क्रिएट किया है। यही होती है रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना अपनी लाइफ की। तो जब हम अपनी लाइफ की फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, तब हमारे पास गॉसिपिंग के लिए कुछ भी नहीं रह जाता। फिर जब भी हमारी बातें होंगी तो कुछ ना कुछ पर्पसफुल होंगी, कि मुझे क्या करना है, मेरी लाइफ का ये पर्पस है, उसके लिए मुझे क्या क्या करना है। हम दूसरों से बातें करेंगे भी तो उस रिलेटेड बात करेंगे, कुछ ऐसी बातें करेंगे जिसमें कोई सार हो, बिना मतलब की बातें नहीं करेंगे। और जो फोर्थ पॉइंट है नो इंटरफेरेंस। तो यहाँ पे सभी कोई मदर हैं, सबके बच्चे हैं, क्या हमारा इंटरफेरेंस अपने बच्चों की लाइफ में है। जब हम इंटरफेयर करते हैं तो भी हम एनर्जी को ड्रेन करते हैं। तो हमें ये राइट ही नहीं है कि हम किसी और के जीवन में दखल डालें। बच्चे हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। तो ये हमें बहुत अच्छी से समझना है कि हाँ, हम उन्हें एडवाइज कर सकते हैं, हम उन्हें सलाह दे सकते हैं, बट इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। कि भाई तुम ये कर रहे हो, ये चीज मुझे लगती है कि तुम ऐसे भी कर सकते हो, आगे तुम्हारी चॉइस है। लेकिन जब हम थोप देते हैं कि भाई तुमको करना यही चीज है, ऐसे ही करना सही है, तो दिस इज इंटरफेरेंस। और ऐसा नहीं कि केवल हम बच्चे की लाइफ में ही इंटरफेयर करते हैं, हम हर किसी के लाइफ में अरे मेरा पति है, भाई मैं कहूंगी वैसा ही करेगा। क्यों, उसकी अपनी पर्सनल लाइफ नहीं है। हर रिलेशन की एक स्पेस होती है। तो उस स्पेस में हमारा रिलेशन का जो स्पेस है वो अगर इतना है, तो उसका पर्सनल स्पेस भी है।
तो कभी भी उसके पर्सनल स्पेस में हमें इंटरफेयर नहीं करना। अगर हम ऐसा करते हैं तो भी हम एनर्जी को ड्रेन करते हैं। तो हमें फ्रीडम देना है सभी को अपनी लाइफ को जीने के लिए। हाँ, जहाँ रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है कि भाई ये मेरे हस्बैंड की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्हें ये करना है, तो वो उसके लिए आप बोले। लेकिन उनका जो पर्सनल चॉइस है, पर्सनल कुछ हॉबी है, अगर उसमें भी आप इंटरफेयर कर रहे हैं तो दिस इज नॉट फेयर। फिफ्थ पॉइंट है जो नो जजमेंट। किसी के लिए भी देखिए, इसमें सबसे जो मैं एक ही पंक्ति बोलूंगी कि अगर इसको आपने अपने लाइफ में उतार लिया तो किसी के लिए कोई जजमेंट आएगा ही नहीं। वी ऑल आर यूनिक। और जब हम यूनिक हैं तो सब में क्वालिटी अलग अलग है, कोई भी एक जैसा नहीं है। तो फिर अगर सब अलग अलग हैं तो सबका कुछ अलग स्वभाव होगा, सबका अलग कुछ व्यवहार होगा। तो कुछ भी गलत नहीं है, कोई भी गलत है ही नहीं। हाँ, कुछ इंसानों की आदतें गलत हो सकती है और आदतों को बदला जा सकता है। कोई भी इंसान गलत नहीं होता है, और गलती करना कोई गुनाह नहीं होता है। हम गलतियों से ही सीखते हैं। तो जब हम इस बात को अच्छी से समझ लें कि कोई कुछ अच्छा और बुरा है ही नहीं है, कुछ गलत और सही है ही नहीं है, सब कुछ सही है, तो जजमेंट आएगा। जजमेंट कब आता है? जब हम देखते हैं अपने आप से, हम कंपेयर कंपेयर करने लग जाते हैं कि भाई उसने ऐसा नहीं किया तो ये ठीक नहीं है, उसने इस चीज को इस तरीके से नहीं किया, ये सही नहीं है। क्योंकि हम चीजों को देखते हैं किस तरीके से, अपने बिलीफ से, कि भाई ये सोसाइटी के हिसाब से ठीक नहीं है, ये फैमिली के हिसाब से ठीक नहीं है। तो हर पर्सन आपके हिसाब से सोचे, आपके हिसाब से व्यवहार करे, ऐसा तो जरूरी नहीं है। और जब हमारी एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं तभी जजमेंट्स आते हैं कि भाई उसे तो ऐसा करना चाहिए था, उसने ये चीज ठीक नहीं की, उसने ये जो चीजें कर रहा है वो ठीक नहीं है। तो ये सब क्यों आ रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि मैं अच्छी हूं और वो इंसान में क्या कमी है, तब जजमेंट्स आ रहे हैं कि उसने हर चीजों को हमने क्या किया है, डिवाइड करके रखा है कि ये अच्छा है और ये बुरा है। अगर ये चीज हुई है तब ठीक है, अगर ये चीज हुई है तब ये खराब। तो सबसे पहले ये जो अच्छा और बुरा, जो दो कैटेगरी में हमने बांट दिया है हर चीजों को, उसी को एक करना है कि कुछ भी अच्छा और कुछ भी बुरा है ही नहीं। हमारा नजरिया है जो हमें दिखा रहा है कि ये अच्छा है और ये बुरा है। आपकी दृष्टि बदली तो ये सृष्टि बदल जाएगी। और लास्ट पॉइंट है नो एनालिसिस। किसी भी चीज के एनालिसिस में नहीं जाए। उसमें क्या होगा? केवल आर्ग्यूमेंट करते हैं हम जब एनालिसिस में जाते हैं कि भाई ये सिचुएशन मेरी लाइफ में आई, किसकी वजह से आई, क्यों आई, कैसे आई, एनालिसिस करते हैं। इस सिचुएशन का जिम्मेदार कौन है? तो भाई उंगली तो हमेशा बाहर की तरफ होती है कि जिम्मेदार सामने वाला है, मैं नहीं। तो कोई भी सिचुएशन है आपकी लाइफ में, कोई भी चैलेंज है आपकी लाइफ में, तो क्यों एनालिसिस करना है? जब हम अपने लाइफ की फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं तभी हमें ये, हम एनालिसिस में जाते। अदरवाइज अगर हम फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लें कि जो कुछ भी मेरे लाइफ में घट रहा है उसकी जिम्मेदार मैं ही हूं, फिर आप जाएंगे एनालिसिस में। फिर क्यों, क्या, क्यों, सब कुछ अपने आप
डिसअपियर हो जाए। तो जब हम एनालिसिस में जा रहे हैं तो हम कितना अपना माइंड खपा रहे हैं, उसके पीछे कितना एफर्ट डाल रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, हमारी एनर्जी ड्रेन हो रही है। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है। क्या होता है जब दो लोगों के बीच में बात होती है, देखिए यहाँ पे मैं एग्जाम्पल बोल रही हूँ कि जब दो लोगों के बीच में बात होती है तो दोनों एक दूसरे को यही प्रूफ करने में लगे होते हैं कि मैं ज्यादा जानता हूँ। होता है ऐसा कि भाई मैं तो सब बातें ऐसे करते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूँ, और अपने आप को बिल्कुल यही प्रूफ करते रहते हैं कि मैं तो जानता हूँ। और ये जानते ही नहीं कि इस सारी लाइफ मानते हुए जीते आ रहे हैं। तो कुछ भी हो, कोई से भी बात हो, कुछ भी मान लीजिए कोई आपको बोल भी रहा है कि भाई ये गलत है, तो उस एनालिसिस में नहीं जाना है कि क्या गलत है और क्या सही में। किसी के बोलने से मैं एनालिसिस में क्यों जाऊं, मुझे क्या प्रूफ करना है, कुछ भी प्रूफ करने की जरूरत नहीं। तो ये जो एनालिसिस है बिल्कुल एनर्जी ड्रेन करने वाली प्रोसेस। गलती कोई बोले, हाँ भाई ये तो तुम्हारी गलती थी, तुरंत एक्सेप्ट कर ले कि यस, हो सकता है मेरी गलती हो, मैं इसे सुधारूं। लेकिन हमारा ईगो ना हमें ऐसा करने नहीं देता है। हम तुरंत एनालिसिस में जाते हैं कि कैसे मैं रॉन्ग हूं, मैं कैसे रॉन्ग हो सकती हूँ, नहीं मैं तो रॉन्ग हो ही नहीं सकती। तो क्लियर है एवरीबॉडी? किन्हीं को कोई सवाल आ रहा हो तो पूछ सकते हैं, या किसी को कुछ और बोलना हो, कुछ ऐड ऑन करना है तो वो भी कर सकते हैं। ओके, आप लोग इस टॉपिक को लेकर थोड़ा और चिंतन मनन करें कि यस मैं कहाँ कहाँ पर अपनी लाइफ में जजमेंट्स में आ जाती हूँ, कहाँ पे मैं एनालिसिस में चली जाती हूँ, कहाँ पर मैं, क्या क्या पॉइंट्स थे हमारे, हाँ कहाँ पे मैं गॉसिपिंग में चली जाती हूँ, कहाँ मैं इंटरफेयर करती हूँ। जब इन चीजों को आप अवेयरनेस के साथ खुद देखेंगे तभी आप उसको करेक्ट कर पाएंगे। और ये सारी चीजें जो हैं हमारी एनर्जी को ड्रेन करती हैं। इसीलिए हमें ये ध्यान रखना है कि हम इन चीजों को जितना कम कर सके। देखिए हम एक ह्यूमन बीइंग है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि हमारी लाइफ से बिल्कुल ये गायब ही हो जाएगी, लेकिन इस अवेयरनेस में तो रह ही सकते हैं ना कि ज्यादा से ज्यादा हम, ठीक है मैं कहीं पे इंटरफेयर की लेकिन तुरंत मुझे अवेयरनेस आ गई कि यस ये मैंने इंटरफेयर किया, मुझे यहाँ पे ये नहीं करना है। तो धीरे धीरे एक टाइम के बाद क्या होगा कि जहां हम दस 10 बार इंटरफेयर कर रहे थे वहां पे हम 2 बार इंटरफेयर कर रहे हैं, और वो 2 बार भी कभी एक बार भी हो सकता है, और किसी दिन हो सकता है एक बार भी ना किए हों। तो धीरे धीरे ये कम होता जाएगा जब हम इस अवेयरनेस के साथ रहेंगे और ध्यान करेंगे तो ये अवेयरनेस बढ़ेगी। बस इनको ध्यान रखना है कि हमें क्या क्या नहीं करना है जो कि एनर्जी हमारी ड्रेन करते हैं। तो ये इन चीजों को एकदम ध्यान रख लें कि अब से फालतू की कोई गॉसिपिंग नहीं, चाहे वो अपनी मम्मी हो, चाहे वो सिस्टर हो, चाहे वो ब्रदर हो, चाहे वो फ्रेंड हो। बात क्या, फिर बोलेंगे भाई बात ही करने को कुछ नहीं रहा, फिर बात क्या करें। तो भाई उनको बताइए कि अब मैं ध्यान करती हूँ और तुम भी करो, तो तुम्हारी भी लाइफ में ये मैं ध्यान करके मुझे क्या क्या मिल रहा है, मैं क्या क्या
अनुभव कर रही हूँ, भी मुझे तो कितना मेंटल पीस फील हो रहा है। मुझे तो अपनी लाइफ में बिल्कुल हैप्पीनेस, मैं अकेले में भी हैप्पी रहती हूँ हर टाइम। अब मुझे बिल्कुल अकेलापन फील ही नहीं होता है। तो जब आप इतनी अच्छी अच्छी बातें उनको बताएंगे, तो क्या वो नहीं आपसे इम्प्रेस होंगे और वो ध्यान करेंगे? तो बहुत सारी बातें हैं जो हम गॉसिपिंग के अलावा भी कर सकते हैं। तो इस तरीको करो ना। हाँ। ओके, तो अब से नो गॉसिपिंग, नो इंटरफेरेंस, नो जजमेंट, नो एनालिसिस। थैंक यू एवरीवन। फिर चले, आज के लिए यही मीटिंग हम एंड करते हैं। फिर कल मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ और एक सुंदर ध्यान के साथ। और आप लोग सभी को अपने एक्सपीरियंसेस को भी शेयर करें, चाहे कुछ एक पंक्तियों में करें। देखिए, ये सारी चीजें क्या है ना, मुझे भी मोटिवेट करती हैं कि वाह, इतने अच्छे एक्सपीरियंस हो रहे हैं, तो मैं और भी अच्छा करवाने का सोचूं कि भाई लोग कितनी शिद्दत से कर रहे हैं। तो ये क्या है ना कि आपकी शेयरिंग कहीं ना कहीं हमें भी अप्रिसिएट कर रही है, कहीं ना कहीं इनकरेज कर रही है, तो मोटिवेट करती है शेयरिंग। तो जरूर करना चाहिए। और साथ में देखिए कि हम एनर्जी को बैलेंस कर रहे हैं। जब हम शेयर कर रहे हैं, जो हमें मिल रहा है, तो हम किस फॉर्म में दे रहे हैं? भाई हम अपनी शेयरिंग के फॉर्म में दे भी रहे हैं, हम और लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, तो क्या हुआ, लिया, वो हम कुछ दिया भी हमने, तो वो बैलेंस हो गया। केवल ले लेंगे तो क्या होगा, एनर्जी बैलेंस नहीं होगी। लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, तो क्या होगा, ग्लास भर जाएगा तो छलकने लग जाएगा, फिर उसके अंदर जाएगा ही नहीं कुछ। तो हमेशा जो लेते हैं वो देने का भी भाव रखें, और यही हमें स्पिरिचुअलिटी सिखाती है। ओके एवरीवन, थैंक यू। कीप स्प्रेड योर लव एंड लाइट। अपने प्रकाश थैंक को यू। फैलाएं, जितना ज्यादा थैंक हो यू। सके उतना ज्यादा।